बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। और चलिए अब शुरू करते हैं। दिवसावसान का समय 15वां पद्यांश है आपका। आपके यूपी बोर्ड सॉल्यूशन वाला, रिसर्च पेपर वाला हम करवा रहे हैं सॉल्यूशन। तो वहां से 15वां है, ठीक है। 15वां चलिए देखते हैं इसको। इसके प्रश्नों का भी हल हम ले लेंगे। पेज नंबर 45 पे आ जाइए। 44-45, ठीक है। चलिए, तो दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है। वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे, वो संध्या सुंदरी परी से धीरे 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 धीरे। तिमिरांचल में नहीं कहीं, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुंधा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वो करता है अभिषेक, हंस रहा केवल तारा एक, केवल तारा एक। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है। वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। दिवसा अवसान, दिवस धन अवसान अर्थात दिवस की समाप्ति, दीर्घ संधि है इसमें। दिवस की समाप्ति का समय अर्थात संध्या का समय है। और मेघमय अर्थात थोड़े से बादल, मेघ में माने बादलों से परिपूर्ण आसमान से उतर रही है एक संध्या रूपी परी, संध्या रूपी सुंदरी परी सी, अप्सरा की भांति धीरे धीरे वो आसमान से उतर रही। नहीं, आपने शाम होते देखी ना, शाम एकदम से तो होती नहीं, जैसे लाइट आई लाइट गई ऐसी नहीं होती ना। शाम धीरे धीरे होती है, सुबह धीरे धीरे होती है। तो ऐसे ही, तो अब वहां पर कवि ने उस संध्या को एक स्त्री मान लिया है, एक परी मान लिया है, एक अप्सरा मान लिया है। तो उसी का आधार मान करके वो संध्या का वर्णन करता है। तो संध्या को आप संध्या मत समझिए, संध्या नामक कोई लड़की समझ लीजिए। तो उस वो उतर रही है कहां से? आसमान से। कौन? शाम कहां से उतरती? संध्या कहां से उतरती? संध्या तो आसमान से उतरती ना। शाम कहां से आती है? आसमान से आती है, ऐसा लगता है हमें। तो दिवसावसान अर्थात दिवस की समाप्ति का समय है। और मेघ में अर्थात बादलों से, मेघ में माने बादलों से परिपूर्ण आकाश मंडल से उतर रही है एक संध्या रूपी जो सुंदर अप्सरा है। अप्सरा की भांति वो संध्या धीरे धीरे उतर रही है। अब वो कैसी लग रही, इसका वर्णन कभी यहां कहता है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। अब वो स्त्री उतर रही है, वो अप्सरा उतर रही है संध्या रूपी। तो उसके अंधकार रूपी तिमिरांचल, तिमिर धन अंचल अर्थात तिमिरांचल, तिमिरांचल तिमिर माने होता है अंधकार। तो अंधकार रूपी अंचल में उसकी चंचलता का कहीं भी आभास नहीं है। कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि वो चंचल है। बड़ी धीरे धीरे, बड़ी मस्तानी चाल से उतर रही है, बहुत मंद मंद मंथर गति से उतर रही है आपकी संध्या सुंदरी। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। अधर माने, अधर माने क्या होता है? अधर माने दोनों, दोनों उसके क्या? मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। अरे यार, अधर माने नहीं जानते? अधर माने होंठ। दोनों उसके होंठ क्या हैं? मधुर मधुर हैं, स्वीट स्वीट हैं, बहुत मीठे मीठे दोनों उसके, उसके दोनों होंठ बहुत ही मीठे हैं। और जब वो उतर रही है तो कैसा लग रहा है? सब कहीं शांति छा गई, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। उसके होंठ तो मधुर हैं, परंतु जरा गंभीरता है उनमें। उनमें कहीं भी हास विलास परिहास नजर नहीं आ रहा है। हंसता है तो केवल तारा एक। अब हमें आकाश मंडल में केवल एक ही दो तारे नजर आते हैं जब संध्या हो रही है। तो अब क्या हो रहा है? हंसता है तो केवल तारा एक, एक आकाश मंडल में सितारा हंस रहा है। तो ऐसा लग रहा है घुटा हुआ उन घुंघराले काले बालों बालों से। तो ऐसा लग रहा है वो तारा जो है संध्या रूपी स्त्री
संध्या रूपी स्त्री के काले घुंघराले बालों में गुथा हुआ है सितारा। ठीक है, तो गुथा हुआ हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अपने हृदय रूपी राज्य की रानी मलिका का वह अभिषेक माने स्नान कर रहा है। ठीक है, अभिषेक माने राज तिलक कर रहा है या स्नान करवा रहा है, उसको राज तिलक करवा रहा है। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। तो गुथा हुआ है केवल तारा एक, मतलब संध्या सुंदरी के घुंघराले काले बालों में गुथा हुआ एक तारा हंसता हुआ ऐसा जान पड़ता है कि तारा मानो ऐसा लग रहा है मानो अपनी हृदय राज्य की रानी का राज्याभिषेक कर रहा हो। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ पे ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या हमने बता दी। ठीक है, आप प्रस्तुत पाठ का नाम, कवि का नाम, पाठ का नाम जानते ही हो। संध्या सुंदरी हो गया, कवि सुमित्रानंद पंत हो, कवि हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी। आसमान से कौन उतर रही है और कैसे उतर रही है? आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही है। कैसे उतर रही है? धीरे धीरे उतर रही है। कैसे उतर रही है? धीरे धीरे उतर रही है। तिमिर में किसका आभास नहीं था? तिमिरांचल में चंचलता का आभास नहीं था। चंचलता का आभास नहीं था। किसके दोनों ओष्ठ कैसे हैं? संध्या सुंदरी के, संध्या रूपी परी के दोनों होठ मधुर हैं। उनमें किसका नामो निशान नहीं है? अब दोनों होठ जो उसके मधुर हैं उसका उसमें किसका नामो निशान नहीं है? मधुर हैं दोनों उसके अधर। लेकिन आगे पढ़ लीजिए क्या है? हास विलास का कहीं भी उसमें नामो निशान नहीं है। तो ये आपका पद्यांश हो गया। अब पंत का नौका विहार है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार भई। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार। उर्मे आलोकित शत विचार। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत इस जीवन का उद्गम। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, जा शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। करता मुझको अमृत दान, शाश्वत जीवन नौका विहार। शाश्वत जीवन नौका विहार। शाश्वत जीवन नौका विहार। तो कवि कहता है ज्यों ज्यों लगती नौका, क्या कह रहा है? ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोड़ित शत विचार। तो कहता जैसे जैसे नाव पार होती जाती है तो हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होते हैं। शत विचार माने सैकड़ों विचार उत्पन्न होते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम। पंत जी कहते हैं कि तो मुझे तो लगता है इस संसार का क्रम भी इस गंगा की इस पवित्र धारा के समान ही हो गया है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम। और जैसे इस धारा में जल अपने उद्गम से निरंतर चलता है, निरंतर आता है, चलता रहता है, यह धारा उस जल को लिए हुए निरंतर प्रवाहित होती है, रहती है। ये जल सागर में जाकर निरंतर मिलता है। तो धारा में जल का उद्गम, प्रवाह, संगम, सारी प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीवन का भी उद्गम है। जैसे धारा का क्रम कभी नहीं समाप्त होता, धाराएं तीनों बहती रहती हैं
और अंततः समुद्र में जाकर के मिलती हैं, वैसे ही शाश्वत निरंतर है, इस जीवन का भी उद्गम निरंतर है, और उसी प्रकार इसकी गति निरंतर है। शाश्वत है गति, और इस जीवन की उसी प्रकार गति निरंतर है, और उसी प्रकार इस जीवन का संगम निरंतर है। क्योंकि आत्मा को परमात्मा का एक अंश माना गया है, और परमात्मा से आत्मा निकलकर जीव में प्रवेश करती, शरीर में प्रवेश करती है, फिर शरीर गति करता है, और फिर गति के बाद अंत में जाकर के उसी परमात्मा में ये आत्मा लीन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे गंगा की धारा चलती है, गति करती है, और अंत में जाकर के समुद्र के संगम में विलायमान हो जाती है, समुद्र में जाकर के मिल जाती है, उसका संगम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन का भी क्रम है। शाश्वत नभ का नीला विकास, आकाश की यह नीलिमा शाश्वत है, आकाश का यह नीलापन शाश्वत है। शाश्वत शशिका यह रजतहास, शशि माने चंद्रमा, शाश्वत माने निरंतर है, निरंतरता है इस चंद्रमा के, इस रजतहास अर्थात इस चांदी जैसे मुस्कान में, संसार इस चांदी जैसी चमक में चंद्रमा की चांदनी भी शाश्वत है। और शाश्वत लघु लहरों का विलास, ये जो छोटी छोटी लहरों की किरणाएं हैं, यह भी शाश्वत हैं। ये जीवन जग जीवन के कर्णधार, हे जगजीवन के कर्णधार, चिरजन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। अब क्या कहते हैं, अब कवि कहता है, हे संसार के जीवन के कर्णधार ईश्वर, हे जग जीवन के, ये देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये क्या है आपकी, ये जो आपकी है रेखांकित अंश है। तो हे जग जीवन के कर्णधार, जग जीवन माने हे संसार के जीवन के कर्णधार, अर्थात जीवन को संपूर्ण जीवन को बनाने वाले ईश्वर, चिर जन्म मरण के आर पार, चिर जन्म मरण के आर पार, चिर माने सदियों से हो तुम, हे ईश्वर तुम जन्म मरण से परे हो, आर पार हो, क्योंकि तुम्हारा ना तो जन्म होता है ना मरण होता, शाश्वत जीवन नौका विहार। लेकिन ये जीवन रूपी नौका का विहार शाश्वत है। जीवन रूपी नौका का विहार क्या है, शाश्वत है, ये निरंतर चलता रहता है। ये नौका क्या है, जीवन, जो नाव पंत जी चला रहे हैं, वो जीवन की नौका चला रहे हैं, वो जीवन की सारी बातें बताते हैं। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। तो वो कवि कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए अपना अस्तित्व ज्ञान भूल गया था। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण है, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण है, अर्थात जीवन रूपी नौका भी निरंतर चलती रहती है। और मैं अस्तित्व अपना भूल गया था, अपनी जीवन की शाश्वतता को भूल गया था, थोड़ी देर के लिए उसका बोध करा दिया आपने, करता मुझको अमृतद्वान। और ये जो जीवन की शाश्वतता का बोध करा दिया है इस नौका विहार ने मुझको, मेरे मन से मृत्यु का भय समाप्त हो गया है, क्योंकि अब मैं अमर हो गया हूं, सदा के लिए ये समाप्त हो गया है। इससे मुझको ये लगता है कि मैं अमरत्व दान, अर्थात मुझको अमरता की भावना प्राप्त हो गई है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यहाँ शाश्वत प्रमाण करता मुझको दान। जब मैंने जीवन इस नौका को चलाया, तब जीवन रूपी नौका विहार समझ में आया, तो मुझको समझ में आया कि मैं मृत्यु नहीं हूं, मैं सदैव के लिए अमर हूं। अर्थात जिस प्रकार नौका का संगम होता है, उसी प्रकार मेरा भी संगम, मेरे जीवन का भी संगम होता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि का नाम भी लिखना है और पाठ का नाम भी लिखना है। तो पाठ आपका क्या है, नौका विहार। कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत हैं। नौका विहार और पंत आपके कवि हैं। पंत कौन, सुमित्रानंदन पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या बताई, जैसे जैसे नाव पार लग रही है, तो किसके डर में कितने विचार आ रहे थे, किसके डर में कितने विचार। देखो, ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार। ठीक है, तो ज्यों ज्यों नाव पार लग रही है, तो किसके डर में कितने विचार आ रहे हैं। हृदय में सैकड़ों विचार आ रहे हैं। ठीक है, हृदय में सैकड़ों विचार आ रहे हैं, तो किसके डर में, जीवन के डर में। आप, हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे सटीक नहीं बना है, बस इतना इस क्वेश्चन को जान लीजिए आप। जैसे नौका पार लग रही है, तो किसके कितने विचार आ रहे हैं, सैकड़ों विचार आ रहे हैं, किसके हृदय में। और डर में नहीं, किसके हृदय में, डर है ही नहीं, यहाँ पे डर नाम की कोई बात ही नहीं की गई है। तो किसके हृदय में, तो कवि के हृदय में सैकड़ों विचार, हृदय यहाँ पे लिख लीजिए, किसके हृदय में, कवि के हृदय में सैकड़ों विचार आ रहे हैं। कवि किन किन को शाश्वत मान रहा है, कवि किन किन को शाश्वत मान रहा है।
अब देखो यहाँ पे पद्यांश देख लो। इस जीवन का उद्गम, गति और संगम तीनों को शाश्वत मान रहा। जीवन की गति, उद्गम और संगम तीनों को शाश्वत मान रहा है। जीवन की शाश्वतता कवि को क्या प्रदान कर रही है? अमरत्व। क्या प्रदान कर रही है? अमरत्व दान कर रही है, अमरत्व प्रदान कर रही है। अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन अहे वासुकि सहस्त्र फन, लक्ष्य लक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के वे क्षत वक्ष स्थल पर। शत शत फेनोच्वसित शीत फूत्कार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचु की कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दक मंडल, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। परिवर्तन से लिया गया पंत की कविता है अहे निष्ठुर परिवर्तन। तो पंत जी कहते हैं अहे निष्ठुर परिवर्तन, अहे तुम्हारा ही तांडव नर्तन। तो अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि हे परिवर्तन, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम बड़े निष्ठुर हो। क्यों? तुम्हारा ही तांडव नर्तन, हर जगह तुम्हारा ही तांडव नृत्य दिखाई दे रहा है। विश्व का करुण विवर्तन, विवर्तन माने रूप परिवर्तन, विश्व का करुणता से भरा हुआ है रूप परिवर्तन, सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, तुम्हारे नयनोन्मीलन मतलब नयन के बंद होने से खोलने से, नयन उन्मीलन अर्थात नयन के संकेत से, तुम्हारे आंख के इशारे से। निखिल माने संपूर्ण, उत्थान पतन उन्नति और अवनति। उत्थान का मतलब उन्नति और पतन का मतलब है अवनति, ठीक है, पतन का मतलब अवनति और निखिल का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण। तो कहते हैं तुम्हारे नेत्रों के इशारे मात्र से ही संपूर्ण उत्थान पतन इस संसार में होता है। हे परिवर्तन, अहे वासु के सहस्त्र, सहस्त्र माने हजार, तुम हजारों फनों वाले वासुकी हो, नाग हो। लक्ष्य अलक्षित, लक्ष्य माने लाखों, अलक्षित माने अदृश्य, चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। अलक्षित माने जो अदृश्य हैं, लाखों तुम्हारे अदृश्य चरण तुम्हारे निरंतर इस जग के विक्षत माने घायल हृदय स्थल पर अपने पद चिन्हों को छोड़ रहे हैं। शत शत फेनोच वसित स्फीत फूतकार भयंकर, शत शत माने सैकड़ों, शत शत फेनोच वसित, शत शत माने सैकड़ों, फेनोच वसित माने विष से भरी सांसें, फेनोच वसित माने विष से भरी सांसें, विष युक्त सांसें, इसको क्या कहते हैं? फेनोस वसित, फेनोच वसित, विष से भरी हुई सैकड़ों सांसें। स्फीत, स्फीत का अर्थ क्या है? चौड़ी, स्फीत का मतलब चौड़ी। फूतकार का मतलब फूंकार, फूंकार। भयंकर माने भयानक। घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, घनाकार माने त्रियामी ठोस आकृति जो होती है, घनाकार, ठीक है, तीन कोणों से बनी हुई। संसार का आकाश घुमा रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो लाखों अलक्षित चरण तुम्हारे हैं, संसार के घायल हृदय स्थल पर अपनी छाप छोड़ते चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सांप के पैर नहीं होते हैं, उसके आने की पदचाप सुनाई नहीं देती है, उसी प्रकार चुपके चुपके से परिवर्तन होता रहता है। न परिवर्तन के कहीं चरण होते हैं, न परिवर्तन के कहीं शरीर होता है, न आभास होता है। वो धीरे धीरे सब पूर्वानुमान, पूर्वाभास कुछ भी नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता रहता है।
कि जहां से सांप गुजरता है ये भी देखा गया है कि एक रेखा छोड़ता चला जाता है, सांप गुजरता है रेखा छोड़ता चला जाता है। तो वैसे ही परिवर्तन है, इस संसार को तहस नहस करता है, विनाश लीला रचता है। परिवर्तन की आंधी चली गई है, मरे हुए लोग, टूटे हुए मकान, उजड़े गांव, भ्रष्ट कलाकृतियां, सारे संसार के घायल वक्ष स्थल पर सब परिवर्तन की छाप दिखाई पड़ती है। और यह परिवर्तन वासुकी है, भयंकर फुसकारे छोड़ता है। सैकड़ों फुसकारों से निकला हुआ विष, शत शत फेनोच्छ्वसित, सैकड़ों फुनकारों से निकला हुआ जो इसका विष है, इसकी भयंकर फुंकार है, वो क्या है? घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, वो सारे संसार में इसकी फुंकार फैल गई है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, मृत्यु तुम्हारा क्या है? मृत्यु तुम्हारा विषदंत है। मृत्यु तुम्हारा क्या है? मृत्यु तुम्हारा गरल दंत है, विषदंत है। कंचुक कल्पांतर, तुम्हारा युग परिवर्तन क्या है? केंचुली है। जैसे सांप केंचुली बदलता है तो उसका शरीर नवीन हो जाता है, वैसे परिवर्तन भी केंचुली बदलता है तो नवीन युग पैदा हो जाता है। अखिल विश्व ही संसार परिवर्तन रूपी सांप का, अखिल विश्व संपूर्ण संसार ही विवर, विवर माने गड्ढा है, बिल है, वक्र कुंडल दिग्मंडल, और वक्र माने टेढ़े, वक्र माने वक्राकार, कुंडल दिग्मंडल, समस्त दिग्मंडल क्या है? वक्र कुंडल हैं। ठीक है, वक्र कुंडल हैं समस्त, टेढ़ी कुंडली, वक्र कुंडल माने टेढ़ी कुंडली, वक्र माने टेढ़ा होता है, कुंडली माने कुंडली। सांप जानते हो ना, ऐसे 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 करके टेढ़ा बैठता है, तो ये जो होता है टेढ़ापन, उसका गोल गोल बैठना, ये इसको वक्र कुंडल कहा जाता है। दिक्मंडल, समस्त दिशाएं तुम्हारी क्या है? वक्र कुंडल हैं। तो इसका आप ढंग से अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका अंडरलाइन है, इसी की व्याख्या करनी आपको पड़ती है। तो मृत्यु तुम्हारा गरल दंत है। अब यहां देखो, जैसे पुरानी हो जाती है सर्प की क्योंचली उतार देता है और नई धारण कर लेता है, वैसे ही परिवर्तन क्या है? पुरानी चीजों को नष्ट कर देता है और नवीन का विधान कर लेता है। ठीक, अब क्या हुआ आगे देखिए, कंचुक कल्पांतर, क्योंचली बदल लेता है। अखिल विश्व ही वियर, संपूर्ण संसार ही परिवर्तन का बिलिया गड्ढा होता है, और संपूर्ण दिशाएं संपूर्ण दिक्मंडल ही उसका क्या है? वक्र कुंडल है, उसकी कुंडली मारकर बैठा हुआ परिवर्तन संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त है। ठीक, तो यहां कहने का मतलब यह है कि आप इस परिवर्तन की कुंडली संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त है। ठीक, यानी परिवर्तन कहाँ नहीं है, सब कहीं है। तो पाठ और कवि का नाम भैया पंथ का परिवर्तन है। रेखांकित की व्याख्या बताई, कवि परिवर्तन को कैसा बता रहा है? निष्ठुर बता रहा है। कैसा बता रहा है? निष्ठुर, निष्ठुर बता रहा है। अहे निष्ठुर परिवर्तन। तांडव नर्तन का क्या परिणाम होता है? तांडव नर्तन का परिणाम होता है विनाश। जब शिव तांडव नर्तन करते हैं तो दुष्टों का विनाश होता है। पृथ्वी और आकाश को कौन घुमा रहा है? पृथ्वी और आकाश को कौन घुमा रहा है? तो अभी बताया, देखो पद्यांश में देखो, पृथ्वी और आकाश को कौन? शत शत फेनोच्छ्वसित भयंकर फुटकार जो है वह पृथ्वी को घुमा रही है। अगले वीडियो में हम आपको 18वें पद्यांश की व्याख्या कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए, उनकी सहायता करते रहिए, जो कमजोर हैं उनको साथ में लेके चलिए।